नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद वीडियो के द्वारा मैं आपको वास्तु की जानकारी देता हूँ। मेरे YouTube के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन। दोस्तों, वास्तु के अंदर जो मेरा आज का सब्जेक्ट है वो है कि घर के अंदर छत पर बीम। आजकल लोहे के बड़े बड़े गाटर लगाते हैं, पहले लकड़ी के बीम हुआ करते थे और आजकल लोहे के बड़े बीम होते हैं। तो बीम का क्या महत्व है, बीम को कैसे लगाना चाहिए, बीम हमारे घर पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये बहुत जरूरी है। आपके घर में यदि खूब सारी परेशानियां आ रही है और खूब कष्ट आ रहे हैं, बार बार एक कष्ट गया दूसरा आ रहा है, एक परेशानी गई दूसरी परेशानी आ रही है, कभी कोई बीमार हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से देखिए कि आपके घर का कहीं बीम दोष तो नहीं है। कई कई घरों में जब हम बड़े प्लॉट लेते हैं या बड़े कमरे बनाने होते हैं तो बीम आवश्यक हो जाता है। और ये जो बीम जो होता है ये जितना वास्तु के अंदर आजकल आवश्यक हो गया है और उतना ही हमें उसकी ध्यान अधिक रखने की जरूरत हो गई है। दोस्तों, ये मैंने बहुत सारे ऐसे मकान देखे हैं जो पूरे वास्तु से बहुत अच्छे बने हुए थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नजर नहीं आ रहा था। ईशान कोण के अंदर उनका मंदिर, बच्चों का रूम, आग्नेय कोण के अंदर किचन बना हुआ था, नैऋत्य में मास्टर बेडरूम बना हुआ था। लेकिन मैंने काफी पता किया कि उसके बाद भी इस मकान मालिक के क्यों परेशानी आ रही है। कहीं आपके घर में भी तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको आज एक सलाह दे रहा हूँ कि आप वास्तुशास्त्री की निश्चित रूप से सलाह लीजिए। वह पता कर लेगा कि क्या असर है। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताता हूं, वो आप भी अपने घर में देखिए। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है दोस्तों, जो ब्रह्म स्थान आप अच्छी तरह नोट कीजिए। ब्रह्म स्थान क्या होता है? हमारे प्लॉट का सेंटर पॉइंट। मान लो 30 बाई 60 का प्लॉट है तो 15 फीट फ्रंट का और जो उसकी डेप्थ गहराई 60 फीट है उसका आधा कर दिया 30 फीट, तो 15 और 30 के जो मध्य में ब्रह्म स्थान आता है वो ब्रह्म स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने देखा कि उसके ब्रह्म स्थान के ऊपर एक बड़ा सा बीम लगा हुआ था। उसके कारण लगातार उनके घर में परेशानी आ रही थी। पति और पत्नी में अलगाव होना, बच्चों में विवाद होना, गंभीर रोग हो जाना और दूसरे इस प्रकार के ऐसी परेशानियां एक निकलते दूसरे खड़ी हो जाती। तो गहन अध्ययन से ये पता पड़ा कि बीम के ब्रह्म स्थान के ऊपर एक बीम यानी गाटर आया हुआ था। अब वो आ गया, 3 मंजिल का मकान बन गया, तो उस दोषों का निवारण कैसे करें। मैं मेरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि उनके पूरे दोषों का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। एक अच्छे वास्तुशास्त्र की सलाह से आप इनका निवारण भी कर सकते हैं। लेकिन नोट कीजिए, एक आपको मैं उपचार बता रहा हूं, वह उपचार आप करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। वह उपचार है कि आप अपने बीम के नीचे जो फॉल सीलिंग है वो करवा दीजिए। आपके फॉल सीलिंग करवाने मात्र से ही आपके 70% दोष जो ब्रह्म स्थान के थे वो समाप्त हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे ब्रह्म स्थान को बहुत हल्का रखें, वहां से आकाश तत्व भी दिखना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरे आने वाले वीडियो को आप ऐसे ही देखते रहिए। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और आप यदि चाहते हैं कि आपको सबसे पहले ये मेरा वीडियो मिले तो ये जो आइकॉन बटन जो है नीचे घंटी का, ये दबाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजेश व्यास आपको नई नई वास्तु की जानकारियां ऐसे ही लगातार देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।